शीर्षक ज्ञान की असली रोशनी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। हर चीज को समझना, हर बात के पीछे का कारण जानना उसकी आदत थी। लेकिन गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, क्योंकि वह हर किसी से सवाल पूछता रहता था। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ज्ञान क्या होता है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ना ही ज्ञान है? पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होता है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई। उसने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। अगले दिन वो गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े साधु के पास गया। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी है। अर्जुन ने जाकर पूछा, गुरुजी, ज्ञान क्या होता है? साधु ने सीधे जवाब देने के बजाय उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, पास के जंगल में जाओ और सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढकर उसके नीचे बैठो। फिर बताना कि तुमने क्या सीखा। अर्जुन जंगल में गया। उसने एक बड़ा पेड़ देखा और उसके नीचे बैठ गया। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे। वे बार बार तिनके लाते, गिरते, फिर उठते और फिर से कोशिश करते। अर्जुन ने सोचा, ये पक्षी कभी हार नहीं मानते। फिर उसने देखा कि एक चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाकर ले जा रही थी। कई बार वो गिरती, लेकिन फिर उठकर चल पड़ती। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सब उसे कुछ सिखा रहे हैं। शाम को वो साधु के पास वापस आया। साधु ने पूछा, क्या सीखा? अर्जुन बोला, मैंने देखा कि पक्षी और चींटियां बिना रुके मेहनत करते हैं। वे गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। शायद यही ज्ञान है कि हमें भी मेहनत करते रहना चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो शुरुआत है। असली ज्ञान तब आता है जब तुम हर छोटी चीज से सीखने लगते हो। अर्जुन रोज वहां जाने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं हवा के साथ झुक जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं। वह समझ गया कि जीवन में कठोर होने से ज्यादा जरूरी है लचीला होना। कुछ दिन बाद उसने देखा कि नदी बह रही है। रास्ते में पत्थर आने पर भी वह रुकती नहीं, बल्कि रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है। अर्जुन ने सोचा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर बहुत बदलाव आने लगा। अब वह कम बोलता और ज्यादा समझता था। एक दिन वह फिर साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान क्या है। साधु ने पूछा, बताओ। अर्जुन ने कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। ज्ञान वह है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। हर परिस्थिति से सीखना, धैर्य रखना, मेहनत करना और सही रास्ता चुनना ही असली ज्ञान है। साधु बहुत खुश हुए और बोले, तुमने सही समझा। ज्ञान का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना है। अर्जुन अब गांव लौट आया। लोग हैरान थे, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो शांत, समझदार और धैर्यवान हो गया था। अब जब भी कोई उससे कोई सवाल पूछता, तो वो सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उससे सीखने लगे। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा, अब तुम बताओ, ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह इंसान को घमंडी नहीं, बल्कि विनम्र बनाता है। जो जितना ज्यादा जानता है, वह उतना ही शांत और सरल होता है। पिता ने गर्व से उसकी ओर देखा। समय बीतता गया और अर्जुन गांव का सबसे समझदार इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी खुद को ज्ञानी नहीं माना। वह हमेशा कहता था, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि
सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अच्छा इंसान बनाए, जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाए और हमें विनम्र बनाए।